हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आपका जो चला रहा था विज्ञान में रसायन विज्ञान का जो पोर्शन चला रहा था लवण, और जो साल्ट चला रहा था उस लवण में आपको मैं लवण के अब तक प्रकार बता दिए। इससे पहले आप विजिट कर लेना, आप हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज मैं लवणों को बनाने की विधि को वर्णन करूँगा। तो आज हमने पहला लवण लिया है ब्लीचिंग पाउडर, यानी विरंजक चूर्ण। इसको बनाने की कौन सी विधि होती है, क्या इसका रासायनिक सूत्र होता है, क्या इसके गुण होते हैं, संपूर्ण वर्णन हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे। बस आपको धैर्यपूर्वक पैसेंस बनाकर लास्ट तक देखना होगा। आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं हम विरंजक चूर्ण की ओर। विरंजक चूर्ण, इसका साधारण नाम होता है विरंजक चूर्ण, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, यानी सिंपल नाम इसका ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण होता है। और अगर हम रासायनिक नाम की बात की जाए तो हम कहेंगे ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और या फिर अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी रासायनिक नाम की अगर बात की जाए तो इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस प्रकार इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अब अगर हम अणुसूत्र की बात करें, यानी रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा CaOCl2। Ca से होगा कैल्शियम, O से हो गया ऑक्सीजन या हाइपो, और Cl यानी क्लोराइड, यानी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसी प्रकार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है CaO ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी क्या है, Ca1 है, Cl2 है, O है। तो यानी इस तरह भी लिख दिया जाता है। तो हम कहेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बात आती है बनाने की विधि, और बनाने की विधि बहुत ज़रूरी है। इसलिए बनाने की विधि को बहुत ही बेसिक तरीके से आपको हम बताएंगे कि किस तरह बनाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है CaOH का ट्वाइस। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। अब इस बुझे हुए चूने में हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे, यानी Cl2। और जब क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होगा। हम कहेंगे CaOCl2, यानी क्या बन जाएगा CaOCl2, और साथ में क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, यानी H2O। तो कैसे निकलेगा देखो जरा। हमने लिया है Ca, और यहाँ पर Ca कितना है, 1। OH यहाँ पर देखिए OH क्या है, OH में क्या है, 2 O और 2 H है। ट्वाइस का मतलब होता है ब्रैकेट में बंद है, यानी H2 है और O2 है। तो यानी OH माने O2 और H2 है। Ca 1 है और Cl2। तो हम यहाँ से एक O को ले लेंगे, यहाँ से एक O ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो एक O निकल गया। तो CaO और साथ में Cl2। तो इस प्रकार आपने देखा CaOCl2 का निर्माण हो जाता है। अब CaCl2 और एक O यहाँ से निकल गया है, तो बचा है 2H बचा, एक O बचा। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा, H2O। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने देखा ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, और साथ में ये क्या है, क्लोरीन गैस है। और ये क्या बन गया है, यही आपका बन गया है विरंजक चूर्ण। यही क्या है, विरंजक, ये बन गया विरंजक चूर्ण। और ये तो आपको पता है ये हाइड्रेट यानी जल है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा कि हम जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको किस तरह बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। पहले आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और रासायनिक सूत्र अणुसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CaOCl2 जब तक आप ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र नहीं जानते होंगे, अणुसूत्र नहीं पता होगा CaOCl2, तो आप जब बनाने की विधि आएगी तो आप सही तरीके से सूत्र न लिख पाने के कारण रिएक्शन जो होती है, यानी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया, उसको आप सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे, समीकरण को नहीं लिख पाएंगे। तो देखो लिखा CaOH का ट्वाइस, मतलब ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, और इसी में हमने क्या किया है, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया है।
जिससे क्या बन गया है CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में बन गया है जल। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप देखेंगे विरंजक चूर्ण आप बड़ी ही आसानी से बना लेते हैं, और खासकर इसकी जो रासायनिक समीकरण है, इस समीकरण को तो आपको हर हाल में याद करना होगा, समझना होगा, अभ्यास करना होगा, और बेसिक तरीके से बहुत ही आसान है। देखो हमने बुझा हुआ चूना लिया, क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित कर दी, बन जाएगा विरंजक चूर्ण यानी H2O यानी जल बन जाएगा। अब बात आती है जब बन गया है तो अब इसके गुणधर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गुणधर्म होते हैं दो प्रकार के, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण हम सारे बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम आपको एक जो लवण है पूरा फिनिश कर देंगे। एक हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए हम चलते हैं विरंजक चूर्ण के गुणधर्म को समझ लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा भौतिक गुण, और भौतिक गुण को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे विरंजक चूर्ण यानी के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। तो पहला इसका गुण हो जाता है, क्या हो जाएगा कि विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का होता है। पहला क्या हो जाएगा, हल्के पीले रंग का होता है। यानी पहला गुण क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण जो होता है यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता। दूसरा हम कहेंगे यह हम कहते हैं इसका जलीय विलयन दूधिया यानी सफेद होता है, दूधिया यानी सफेद होता है, दूधिया यानी सफेद होता है। यानी इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, सफेद। यानी दूधिया का मतलब दूध के समान, मिल्क के समान। अब मिल्क के समान का मतलब होता है सफेद होता है, यानी मिल्की कलर का मतलब वह सफेद होता है। और तीसरा हम कहेंगे इसमें क्लोरीन जैसी हल्का तो इस प्रकार आप देखेंगे तीसरा कौन हो जाएगा, इसमें क्लोरीन जैसी तीक्ष्ण गंध आती है। तो तीन हमने भौतिक गुण बताए। पहला हमने बताया विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का होता है, दूसरा हमने बताया इसका जलीय विलयन दूधिया यानी सफ़ेद होता है, और तीसरा हमने बताया इसमें क्लोरीन जैसी तीक्ष्ण गंध आती है। क्यों आती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन ऑलरेडी विद्यमान होता है, इसीलिए इसमें तीक्ष्ण गंध आती है। तो भौतिक गुण समझने के बाद अब हम चलते हैं रासायनिक गुणधर्म की ओर। और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं इसके वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक सूत्र और विद रिएक्शन आपको बनानी होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप 11, 12 या कक्षा 10 या 9 में किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको बेसिक तरीके से हम बताएंगे ताकि आपको एक एक रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक एवं कमेंट जरूर करिए। तो आइए चलते हैं, तो हम देखेंगे रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। यानी जो केमिकल होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, पहली हम क्रिया करवाएंगे जल से। यदि हम जल से क्रिया करवा दें तो जल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, यदि ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया कर ले तो देखो आप देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। यानी अगर ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया कर ले तो क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करता है। अगर देखा जाए तो ये हमने लिया है ब्लीचिंग पाउडर और इसमें क्या है, ये जल है। तो यानी ब्लीचिंग पाउडर को हमने जल से क्रिया करवा दी। ये देखो जल से, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये जल है, ब्लीचिंग पाउडर और जल। अब ये आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करके देखा जाए तो फिर से आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिससे बने थे वही फिर बन जाएगा
और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होगी। तो यानी क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। कैसे होगा? Ca और ये जो आपको हमने बताया था ये O जो है यहाँ पर चला जाएगा, ये O उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 O हो जाएंगे, 2 H हो जाएंगे, तो हो जाएगा CaOH का ट्वाइस, और यहाँ पर Cl2 जो रह जाएगा वो अलग क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप देखेंगे कैल्शियम जो हाइपोक्लोराइड है यानी ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना और साथ में क्या निकालता है? क्लोरीन गैस को निकालता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो ये पहला गुण हो जाएगा, जल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगी? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और दूसरी हम रिएक्शन चलेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब होता है जब हम गर्म करेंगे, यानी ब्लीचिंग पाउडर को यदि हम गर्म कर दें तो गर्म करने से क्या प्राप्त होगा? तो गर्म करने से क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यानी जब हम ऊष्मा देंगे उसको यानी गर्म कर देंगे ब्लीचिंग पाउडर को, उसकी ऑक्सीजन क्या होगी? वो उत्सर्जित हो जाएगी, गैस के रूप में मुक्त हो जाएगी और बन जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो क्या होगा, ये हमने व्यंजक चूर्ण लिया है। अब व्यंजक चूर्ण को ये देखो, ये चिन्ह का है गर्म करने का यानी हीट करने का, और बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब इसे हम संतुलित करेंगे। यहाँ पर Ca एक था, यहाँ भी Ca एक था, कोई बात नहीं। हम देखें O यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 है, तो 2 होने के नाते हमने इसके आगे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। और जब हमने 2 लगाया तो Ca भी 2 हो गए, तो Ca 2 कर दिया, और 2 दूनी 4, क्लोरीन भी कितने हो गए? 4 हो गए, तो यहाँ भी 2 दूनी 4। इस प्रकार आप देखेंगे पूरी रासायनिक अपक्रिया संतुलित हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों हम देखेंगे कि व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है, यानी विरंजन हो जाता है यहाँ पर किसका? व्यंजक चूर्ण का। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तीसरा हम रासायनिक गुणधर्म चलते हैं, इसमें हम एक साथ आप 2 बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाएंगे और तनु अम्ल से क्रिया करवाएंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से और तनु अम्ल से भी अब क्रिया हम कराएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड से आप चाहे अलग समझ लो और तनु अम्ल से अलग, एक साथ हम देखो कैसे बता रहे हैं। तो हम कहेंगे तनु अम्ल या फिर CO2, तनु अम्ल या CO2। तनु का मतलब होता है जो पतला, सांद्रता जिसकी लिक्विड थोड़ा पतली हो, तनु हो उसे कहते पतला। जैसे शरबत आप पीते हैं, शरबत अगर पतले फार्म में है, बहुत मिठास कम है, तो हम कहेंगे पतला है, तनु है। और अगर बहुत गाढ़ा है यानी बहुत मीठा है तो हम कहेंगे सांद्र है। तो इसी प्रकार आपको समझना है, गाढ़ा और पतले का मतलब हुआ तनु। तो यानी पतला यानी तनु अम्ल, और CO2 यानी हम चाहे तो तनु अम्ल से क्रिया करवाएं, चाहे तो CO2 से कराएं। किसकी? व्यंजक चूर्ण की, यानी ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस ही मुक्त होती है। तनु अम्ल हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, किसी से भी अब क्रिया करवाई जाए तो क्लोरीन गैस ही प्राप्त होती है और साथ में कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। देखो कैसे हम कहेंगे कैल्शियम ये जो हाइपोक्लोराइड है और इसकी हमने किससे पहले क्रिया करवा दी है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैल्शियम यानी ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो पहली रिएक्शन आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया करवाते हैं यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की क्रिया करवाते हैं तो CO2 से क्रिया करके क्या प्राप्त होता है? CO3 यानी क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। अब देखो संतुलित कर लें तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा Cl2 निकल गई है, देखो निकल गई, बचा क्या? CaO और CO2। तो यहाँ पर O इसके साथ चलाया जाएगा तो हो जाएंगे CO3 हो जाएगा। तो वही देखो बन गया है CaCO3, ये देखो Ca है और CO2 एक ऑक्सीजन, ये तो हो जाएगा CO3। तो इस प्रकार आप देखेंगे CaCO3 आपका प्राप्त हो जाएगा। और अंत में हम कहना चाहेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नहीं तनु से हम करवाएंगे, तनु यानी पतला लेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे जब हम अम्ल से क्रिया करवाएंगे तो आपका कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में जल बनेगा और जल के साथ हमें क्या हमने बताया? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी कि ब्लीचिंग पाउडर की जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं तब भी आपको क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और जब हम ब्लीचिंग पाउडर की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं
तब आपका कैल्शियम सल्फेट जल और हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। हमने 4 रासायनिक गुणधर्म बताए हैं। पहले हमने जल से क्रिया बताई, ऊष्मा का प्रभाव बताया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया बताई और हमने तनु अम्लों से क्रिया बताई। तो 4 ये रासायनिक क्रियाएं आपकी हो जाएंगी। अब इसके आगे चलते हैं कि इसका प्यारे बच्चों आपने पहले आपको हमने ब्लीचिंग पाउडर बताया, ब्लीचिंग पाउडर के बाद हमने उसकी बनाने की विधि बताई, फिर हमने भौतिक गुण बताया, फिर रासायनिक गुण। और जब रासायनिक गुण हो जाएंगे तो इसके उपयोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं हम इनके उपयोगों को भी समझ लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग, द यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, द यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज क्या है? पहला हम कहेंगे व्यंजक चूर्ण का उपयोग कपड़े या कागज़ के रंग का व्यंजक करने में यानी रंग उड़ाने में किया जाता है। यानी रंगों को उड़ाने में जो है कागज़ या कपड़े का जो रंग उड़ाना होता है, कई रंग प्रयोग करने होते हैं, उस व्यंजक के रूप में हम इस व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है इसका उपयोग जीवाणुनाशक यानी जीवाणुओं को नष्ट करने में, या जो जल होता है उस जल के शुद्धिकरण करने में। जब जल होता है कहीं का जल, पोखर, तालाब, कुएं का, जब हमें शुद्ध करना होता है, उसका शुद्धिकरण करना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम कहेंगे जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग करते हैं? इसी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तीसरा बताएंगे इसका उपयोग हम चीनी उद्योग में चीनी की सफ़ेदी लाने में किया जाता है। यानी चीनी आप देखेंगे सफ़ेद होती है, उस सफ़ेदी को लाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। और अंत में हम कहना चाहें तो क्लोरोफार्म के निर्माण में, क्लोरोफार्म के निर्माण में, यानी क्लोरोफार्म के निर्माण में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपने 4 उपयोगों को पढ़ लिया कि सबसे पहला हमने बताया व्यंजक चूर्ण का उपयोग एक व्यंजक के रूप में, यानी कपड़े और कागज़ के उद्योग में जो व्यंजक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जो चीनी उद्योग होते हैं उस चीनी उद्योग में चीनी की सफ़ेदी लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट हमने बताया जल के शुद्धिकरण में या जीवाणुनाशक के रूप में भी उपयोग करते हैं। और चौथा पॉइंट हमने बताया कि क्लोरोफार्म के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक आप सबने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।